स्टोन को देखते ही वो गौतम के पास आ गया और अपने आसपास देखने लगा। क्या चाहते हो? लगता है मैंने जो बातें आपसे 3 साल पहले कही थी, आपने उस पर सही से ध्यान नहीं दिया। गौतम ने उस आदमी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा। साथ ही गौतम कभी उस आदमी के हाथ में पहनी अंगूठियों को देखने लगता तो कभी उसके गले में पहने ब्लू कलर के पेंडेंट को। गौतम की बात सुनते ही यशवंत को भी 3 साल पहले की सारी बातें याद आ गईं, जब गौतम पुष्कर के एक घाट पर मिला था। यह बात सुनते ही उसने अपने गले के पेंडेंट को अंदर कर लिया। ठीक है, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। गौतम की बात सुनकर यशवंत एक पल के लिए सकपका गया था। वहीं वेदांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच छा चुकी थी। गौतम ने यशवंत से हाथ मिला लिया और फिर अनिल के साथ अगले ही पल वहां से निकल गया। इससे पहले कि वेदांत उसे रोकने के लिए आगे कुछ कह पाता, यशवंत ने अपनी आंखों के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। देखते ही देखते आसपास के लोग भी अपने अपने काम में लग गए। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब वेदांत अपने सामने वाले की जिद के आगे झुका था। वहीं गौतम को आज शहर के इतने बड़े आदमी के साथ बात करते हुए देखकर अनिल के मन में भी कई सारे सवाल चल रहे थे। गौतम, मुझे नहीं पता कि तुम मिस्टर यशवंत को कैसे जानते हो, लेकिन वो इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। अगर आज की बात का उन्हें बुरा लग गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये बात अपने तक ही रखना। अवनी और गीता को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। जी डैड। गौतम ये जवाब देते हुए स्टोन को देखने लगा और अगले ही पल उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही गौतम अपने कमरे में चला गया। उसने अगले ही पल अलमारी से अपना एक पुराना बैग निकाल लिया जिसमें बहुत सारी किताबें रखी थीं। देखते ही देखते वो किताबों के पन्नों को पलट पलट कर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से स्टोन निकाल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ ही कुछ सवाल भी थे। वो सारी किताबें खोलकर बैठा रहा और शाम तक उन्हें पढ़ता रहा। पूरा दिन निकल चुका था और उसे आज के वक्त का अंदाजा भी नहीं था। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सामान समेटकर दरवाजा खोलने जाता, गीता चिल्लाते हुए कमरे के बाहर तक आ गई। अब दरवाजा ही मैं ही खोलूं कि तुम्हारे पूर्वज आकर खोलेंगे? सुबह से कमरे में बैठे हो, आखिर ऐसे कौन से तुम्हारे 2-3 बिजनेस चल रहे हैं जो तुम्हें उठकर दरवाजा खोलने में भी प्रॉब्लम होने लगी है? सॉरी मॉम, मैं बस जा ही रहा था। वो बस कमरे की सफाई कर रहा था। हो गई हो कमरे की सफाई तो जाओ दरवाजे पर जाकर देखो कौन है। गौतम अगले ही पल दरवाजा खोलने चला गया। तभी गीता ने गुस्से में कहा, मेरे लिए चाय भी बना देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। गौतम ने हाँ में सिर हिला दिया और दरवाजा खोलने चला गया। कितना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में? वो मैं काम कर रहा था तो। इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी करता, अवनी बैग रखकर अपने कमरे में चली गई। गौतम उसका परेशान चेहरा देखकर समझ चुका था कि अवनी ऑफिस की किसी बात को लेकर परेशान है। देखते ही देखते रात हो गई। अगले दिन गौतम भी अवनी के साथ अग्रवाल ग्रुप जाने के लिए निकल गया। ऑफिस के बाहर कार खड़ी करते ही अवनी अपने कैबिन में चली गई, लेकिन गौतम को कॉरिडोर से नील और रिया की बात करने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसके कदम वहीं थम गए। ये देखो रिया, ये मेरा अब तक का काम है। मैंने अभी तक हमारी कंपनी के लिए बहुत सारे डिजाइन तैयार किए हैं। इनफैक्ट दादी सा को भी मेरा काम बहुत पसंद है। ये बात कहते हुए नील कॉरिडोर में रखे कुछ पुराने डिजाइन दिखाने लगा। गौतम ये बात सुनते ही हैरान हो गया और छुपकर वो सारे डिजाइन देखने लगा। इनमें तो बहुत सारे अवनी के पुराने डिजाइन्स हैं। नील ने कुछ चेंजेस करके उन्हें भी अपना बना लिया। ये आदमी तो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। ये कहते हुए गौतम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। बताओ कैसे लगे? फैंटास्टिक नील, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इतने अच्छे और परफेक्ट डिजाइन बना पाओगे। सच में ये डिजाइन देखकर मुझे ये लग रहा है कि अग्रवाल ग्रुप का फ्यूचर सेफ है। ये बात सुनते ही नील को अपने सच पर से पर्दा उठने से डर लगने लगा। वो एक बार रिया के सामने अपनी इज्जत गंवा चुका था, लेकिन इस बार वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।